तेज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। मंडल की सांस्कृतिक विरासत का संकलन गैजेटियर है। मुरादाबाद में शनिवार को कमिश्नर कार्यालय में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह द्वारा गैजेटियर पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें कहा गया कि गैजेटियर का दूसरा खंड मंडल की सांस्कृतिक विरासत का संकलन है। इस गैजेटियर से नई पीढ़ी को मंडल की विरासत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी। हिंदी दिवस पर मंडलायुक्त सभागार में मंडल के गैजेटियर पर चर्चा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि गैजेटियर में जो भी तथ्य प्रकाशित किए गए हैं वह पूरी तरह सत्यापित है। उन्होंने कहा कि मंडलीय गैजेटियर खंड 2 कवि साहित्यकार स्व माहेश्वरी तिवारी को समर्पित है। इसमें सरकारी विभागों के विकास के आंकड़े दिए गए हैं। गैजेटियर तैयार करने में सबसे अधिक सहयोग लखनऊ की बचत अधिकारी एवं अतिथि संपादक निवेदिता ने किया। गैजेटियर के कवर पर फोटो 10वीं शताब्दी की मूर्ति का है। इसके साथ ही पद्मश्री बाबूराम यादव द्वारा ब्रास की प्लेट पर की गई है नक्काशी को दर्शाया गया है। इसमें कई तथ्य काफी खोज के बाद मिले हैं। कार्यक्रम के दौरान अपर आयुक्त खाद्य अशोक कुमार सिंह ने एक कविता की धुन पर बांसुरी वादन किया, जिसमें सभी ने तालियां बजाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि इस गैजेटियर में ब्रिटिश शासन के दौरान भांतु, हाबुड़ा सहित अन्य घुमंतु आपराधिक जातियों के बारे में जानकारी दी गई है। खाद्य यंत्रों के अलावा रामपुर की तूती बेगम का जिक्र किया गया है। बिजनौर स्थित कन्या ऋषि के आश्रम पृथ्वीराज चौहान के आने का वर्णन किया गया है। कार्यक्रम का संचालन बबीता मेहरोत्रा ने किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन सर्वेश कुमार गुप्ता, डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, साहित्यकार मनोज रस्तोगी, आसिफ आदि अन्य लोग मौजूद रहे। खोज कमिश्नर साहब की वजह से हुई। मंडावर की खोज में भी अमन जी ने बड़ा सहयोग किया। हम लोग के यहाँ मेगास्थनीज इब्न बतूता मंडल के जनपदों की यात्रा की थी। मंडावर का पंचायत हम मानते हैं। एक बार जब सर को पता लगा कि वहाँ पर अवैध खनन की टीम से काफी बड़ी संख्या में आसिफ साहब बैठे हुए हैं, मंडल की टीम पूरी बैठी हुई कितनी बधाई मन से और हाथ से व्यक्त करती हूँ। मुझे कार्य दिया था साहित्य से, उसमें साहित्य की है, संगीत की है और समाज ने खुद मंडलीय गजेटियर का जिसकी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। आज हमने इसको पब्लिक के बीच में उतारा है, जो अब से ऑनलाइन और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास उपलब्ध रहेगा। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट बुक स्टॉल जो भी इसको मांगेंगे उनके पास भी हम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित हो। ये मुरादाबाद मंडलीय गजेटियर का खंड 2 है। खंड 1 ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है लोगों की बिक्री के लिए। इसका भी आज मूल्य तय करते हुए हम डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि उसके लिए निवेदन पड़ चुका है और कल तक के साथ दिखने भी लगेगा। ये जो पार्ट 2 है बेसिकली मुरादाबाद के सांस्कृतिक पहलू पर ज़्यादा फोकस है और ये इसका दूसरा पार्ट इसलिए कि बहुत ज़्यादा, बल्कि मुरादाबाद मंडल में 5 जनपद हैं। 5 जनपदों का जितना भी हमें वेरीफाइड पूरी तरह से एक प्रामाणिक जानकारी जो मिल पाई है उसको हमने इस गजेटियर में शामिल किया है। बहुत सारी नई चीज़ें लोगों को जानने को मिलेंगी इस मंडल के बारे में, जो पुरानी हैं, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं और एक नई दृष्टि मिलेगी इस मंडल को जानने की। आज जबकि हिंदी दिवस है और आज मुरादाबाद मंडल की एनिवर्सरी है, 44 साल पूरे कर लिए 45वें साल में प्रवेश कर रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ा क्षण है जब हम आज के दिन पब्लिक के लिए इसको जारी कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपदीय गजेटियर भी मुरादाबाद मंडल के वो भी अब तेज़ी से हम बना सकें। ये जो गजेटियर है पहला भाग भी और दूसरा भाग भी जानबूझकर हमने पहली बार हिंदी में रखा है। हिंदी भाषा में ये अभी तक के गजेटियर्स के इतिहास में पहला गजेटियर है और मंडल स्तर पर भी संभवतः पहला ही गजेटियर है। तो मुरादाबाद मंडल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और मैं इस गजेटियर को जिन लोगों ने गजेटियर को निर्माण करने में, खास तौर से प्रकाशन करने में, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उसके CEO नगर आयुक्त
और इस गजेटियर में की मुख्य लेखिका संपादक निवेदिता और हमारे जो सभी साथीगण हैं, जो साथी अधिकारीगण हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले लोगों को का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।